नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। देखिए, आज बिहार की राजनीति की बात करेंगे तो आरजेडी के स्थापना दिवस पे तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ता और विधायक को जो कड़ा संदेश दिया है, उसके क्या मायने हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पार्टी के पक्ष में और पार्टी को बढ़ाने के लिए कड़े फैसले लेना है तो उस पर भी विचार करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सम्राट चौधरी के कुर्सी के बारे में। तो देखिए, सम्राट चौधरी का जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कुर्सी है वो जाना तय है। इसके कई कारण हैं। बीजेपी के तरफ से बताया जाता है, वो उनके पार्टी का संविधान बताया जाता है कि एक आदमी को एक ही पद मिलेगा। हालांकि सम्राट चौधरी अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री है, तो उनको अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना होगा और उनके जगह किसी नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। तो सम्राट चौधरी की जो कुर्सी जाने वाली है प्रदेश अध्यक्ष की, उसके जगह पे किसकी ताजपोशी होगी। तो अंदर की बात समझिए, बीजेपी रह रहकर हर बार यहाँ पे जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उसको ट्राई करती है। आपको याद, पिछले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने यहाँ से नित्यानंद राय उनको प्रमोट किया था मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर, और उनका मानना है कि यादव जाति में अगर वहां से फूट होती तो कुछ भी यादव वहां से फूट कर लालू यादव के पार्टी से यादवों का अगर बिखराव होता और बीजेपी के पक्ष में होता नित्यानंद राय के नाम पर, तो एक उनको बड़ी सफलता मिल सकती थी। हालांकि जब चुनाव संपन्न हुए तो उन्होंने देखा कि यादवों में फूट संभव नहीं है। बीजेपी ने बिहार में दूसरा प्रयोग किया और जदयू से आए सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उनका मानना था कि नीतीश कुमार का जो लौकुश समीकरण है उसमें से अगर कुशवाहा वोटर्स बीजेपी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो हमारी बड़ी जीत बिहार में हो सकती है। बीजेपी हमेशा से चाहती है बिहार में अपने दम पर पार्टी को खड़ा करना और अपनी सरकार बनाना। हालांकि कई सालों से कोशिश करने के बावजूद भी उनको सफलता नहीं मिल रही है। तो इस तरह से इस बार उन्होंने सम्राट चौधरी को प्रमोट किया और एक कुशवाहा जाति में ये संदेश देने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री के चेहरा सम्राट चौधरी होंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद ये भी स्पष्ट हो गया कि कुशवाहा जाति में कोई बिखराव नहीं होने वाला है, और कुछ बिखराव हुआ भी वो महागठबंधन के पक्ष में गया और बाकी अभी भी नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण के साथ खड़ा है। तो अब ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी फिर से ये सारे प्रयोगों को देख लिया है। अब कुशवाहा जाति को भी बनाकर देख ली, यादव जाति को भी बनाकर देख ली, तो वो अपने परंपरागत वोट के पास लौटना चाहती है। और इस बार तय माना जा रहा है जेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी किसी सवर्ण जाति से आने वाले, राजपूत या ब्राह्मण समाज से आने वाले किसी व्यक्ति के सर पे इस बार प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी तय है, क्योंकि उन्होंने सारे प्रयोग कर लिया और अब उसे नीतीश कुमार के साथ रहना है। तो उनका ये भी मानना है कि लौकुश समीकरण नीतीश कुमार के साथ है, तो क्यों ने अपने जो कोर वोटर्स हैं जिनमें भी थोड़ा बहुत बिखराव होने वाला है उसको समेट लिया जाए और अपने कोर वोटर्स को समेट कर नीतीश कुमार के साथ बिहार के सरकार में बने रहे। दूसरी बात जो बिहार के राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है कि लोकसभा चुनाव में वीआईपी बुरी तरह से हार गई। उनके उस पार्टी के अभी ना तो विधान परिषद में कोई सदस्य है, ना विधानसभा में, ना लोकसभा में। तो क्या बिहार की राजनीति से उनका अस्तित्व खत्म हो गया? तो मेरा मानना है कि वीआईपी दिन ब दिन वो बड़े इम्पैक्ट के साथ बिहार के राजनीति में छाने वाली है और उनका वोट बैंक बढ़ता ही जा रहा है, ये चाहे लोग देखे या ना देखे। उनके आने के कारण कुछ ना कुछ महागठबंधन का वोट बैंक बढ़ा है। अभी मुकेश सहनी अपनी पार्टी का समीक्षा बैठक, आपको पता है कि कल ही भागलपुर में एक क्रूज पे किए थे, जहां पर की एक चर्चा का विषय बना। यहाँ पे उन्होंने मछली के साथ प्रदर्शन किया और उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं से संबोधित करते हुए कहा कि इस बार हम बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले विधानसभा क्षेत्र में और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और जिस ऐसा कहा जाना कि वीआईपी का अस्तित्व खत्म हो गया, ये एक तरह से राजनीतिक बेवकूफी है। वीआईपी के साथ उनके जो कोर वोटर्स हैं वो अभी भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे और वो इस बार जरूर से जरूर कम बैक करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तीसरी बात जो है कि आरजेडी का जो स्थापना दिवस हुआ उसको संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ता और नेताओं को साफ संदेश दिया है कि जो विधायक पार्टी के खिलाफ जाकर या पार्टी में सुस्ती दिखाई है, लोकसभा चुनाव परिणाम जिनके क्षेत्र में अच्छा नहीं रहा, उसका टिकट कटना तय है। इस बात को लेकर अभी पार्टी के विधायकों में एक खलबली सी मची हुई है। लालू यादव के प्रेजेंस में तेजस्वी यादव ने साफ एक कड़ा संदेश दिया कि विधायकों का भी टिकट कट सकता है, चाहे वो कितने बड़े नेता ही क्यों ना हो। ऐसा माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार बड़े बदलाव के मूड में है और इस बार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी बदलाव देखने को मिल सकती है।
आरजेडी के संगठनात्मक और टिकट के बंटवारों में। उन्होंने ये भी साफ साफ कहा कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी के तहत टिकटों का बंटवारा होगा और युवाओं को इस बार ज्यादा तरजीह दिया जाएगा। इस बात को लेकर भी उनके पार्टी में एक खलबली मची हुई है। एक चर्चा का विषय बिहार के राजनीति में और भी है कि क्या विधानसभा के चुनाव समय से पहले होंगे। अगर उपचुनाव के नतीजे एनडीए के पक्ष में आते हैं तो ये तय माना जा रहा है विधानसभा का जो चुनाव है वो समय से पहले होगा। बाकी आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।